हर बार मेरठ से ही चुनाव अभियान की शुरुआत करना और प्रचंड जीत हासिल कर लेना बीजेपी ऐसे भ्रम में बिल्कुल नहीं दिख रही है। इस बार भी बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस विनिंग कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारने पर है। 370 सीटें जीतने का लक्ष्य बड़ा है, इसके लिए एक एक सही उम्मीदवार का चयन भी बहुत बड़ा फैक्टर है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 303 उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचे थे। इनमें से अभी तक 104 सांसदों का टिकट कट चुका है, जिनमें मोदी सरकार के 10 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। 2019 चुनाव से पहले भी बीजेपी ने अपने 282 सांसदों में से 119 के टिकट काटे थे, यानी करीब 42% सांसदों को दोबारा टिकट नहीं मिला था। इस बार बीजेपी करीब 450 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इनमें से करीब 90% यानी कि 402 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। बीजेपी ने अभी तक करीब 34% सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए हैं। इन बड़े सांसदों में वरुण गांधी, प्रज्ञा ठाकुर, रमेश बिधुड़ी, दर्शना जरदोश, रमेश पोखरियाल निशंक, प्रताप सिम्हा, जनरल वीके सिंह, अनंत हेगड़े, अश्विनी चौबे, हर्षवर्धन, गौतम गंभीर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को टिकट मिला है। वीके सिंह ने बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए खुद चुनाव लड़ने से इनकार किया था। पीलीभीत से वरुण गांधी ने काफी समय से अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। इस बार उनकी जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। बरेली से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट कट गया। बढ़ती उम्र का हवाला दिया गया। उनकी जगह छत्रपाल सिंह गंगवार को चुनावी मैदान में उतारा गया। भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर को टिकट नहीं मिला। विवादित बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाली प्रज्ञा ठाकुर की जगह आलोक शर्मा मैदान में उतरे हैं। उत्तर कन्नड़ से 6 बार के सांसद अनंत हेगड़े चुनाव नहीं लड़ेंगे। हेगड़े बार बार विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहे। उनकी जगह अब विशेश्वर हेगड़े लेंगे। गुना सीट से सांसद केपी यादव की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के प्रोफेसर संजय कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमारे सामने ये इतिहास है। बीजेपी हमेशा चुनाव में ऐसा करती आ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सारे मंत्रिमंडल और यहां तक कि मुख्यमंत्री चेहरा भी बदल दिया था। नतीजा ये रहा कि बीजेपी को पहले से भी बड़ी जीत मिली। ऐसा कई राज्य विधानसभा चुनाव में हुआ है। बीजेपी हमेशा ही नए चेहरे लेकर आती है। खास बात यह है कि ये नए चेहरे ज्यादातर युवा होते हैं। एक दशक से देखने को मिला है कि बीजेपी को इस रणनीति का फायदा भी होता है। 2024 में भी बीजेपी यही रणनीति अपना रही है। इससे कहीं से पार्टी को नुकसान होने की उम्मीद नहीं है। अभी बीजेपी कम से कम 30-40 उम्मीदवारों के नाम और घोषित करेगी, तो माना जा रहा है कि इसके अलावा भी कई मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। जैसे अभी तक विवादास्पद सांसद बृजभूषण शरण सिंह की उम्मीदवारी पर फैसला नहीं आया है। हालांकि अब तक 104 टिकट कटने के बावजूद बीजेपी के पास चुनाव लड़ने वाले बड़े नेताओं की कमी नहीं है। 7 केंद्रीय मंत्री, 3 केंद्रीय राज्य मंत्री और 7 पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी ने टिकट दिया है।